तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? एक्सरसाइज 3.7 कर रहे थे। तो 3.7 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज कौन सा एक्सरसाइज 3.7 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले सबसे पहले समझेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी का मान दिया गया हमारे पास। एंगल सी बराबर दिया गया 3 एंगल बी, उसके बराबर में दिया गया है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, और 3 एंगल बी का मान कितना दिया गया? 2 एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्या बोल रहा है हमको? ट्रायंगल मतलब कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी का मान ज्ञात कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखें? हाँ, तो ज्ञात करके देखें। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, एंगल सी का मान कितना दिया गया है? एंगल सी का मान दिया गया 3 एंगल बी दिया गया ये मान। उसके बाद तथा फिर नीचे चलते लाइन, उसके बाद क्या दिया गया? 3 एंगल बी और बराबर में क्या दिया गया पता? 2 एंगल ए। देखिएगा ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी दिया गया इसका मान। उसके बाद चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 3 एंगल बी हो गया, अब बराबर में क्या है? 2 ने ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, गुना में ना 2। तो देखिए 2 ने जब एंगल ए से गुना करेगा तो क्या होगा? 2 एंगल ए। उसके बाद फिर 2 ने जब एंगल बी से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा? 2 एंगल बी, ये है ना। अब ये देखिए ये 3 एंगल बी इस पार में है ना, तो इसको उस पार ले जाएंगे तो किसमें? इस पार में, तो प्लस में। उस पार ले जाएंगे तो माइनस में। बराबर में क्या बच जाएगा? 0। तो वही करेंगे हम लोग। देखिए लिख दें यहाँ से, इस पार में लेते आते हैं 2 एंगल ए, इधर पहले ऑलरेडी क्या है? 2 एंगल बी। उसके बाद ये जो प्लस में था 3 एंगल बी, इस पर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा? माइनस में 3 एंगल बी। अब बराबर में कुछ है क्या? ये तो उस पार ही ले गए, तो इस पार में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा हमारे पास? 0। इतना समझ में आया। अब देखिएगा 2 एंगल ए, उसके बाद 2 एंगल में 2 एंगल बी में 3 एंगल बी घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस एंगल बी, यही बचेगा माइनस एंगल बी और बराबर में 0। ये कौन सा समीकरण मान लेते हैं हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ पर दूसरे लाइन में चलेंगे। हम लोग पहले जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग मिला करके कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। हम जानते हैं कि ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये देखिए हमारे पास एंगल सी का मान यहाँ दिया गया। एंगल सी का मान कितना दिया गया? 3 एंगल बी। तो इस जगह एंगल सी के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 3 एंगल बी। तो एंगल सी के जगह पर किसका मान रखेंगे? 3 एंगल बी। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी। उसके बाद एंगल सी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? 3 एंगल बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एंगल बी, लिख दिया। बराबर में कितना? 180 डिग्री, यही ना। और यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए, इसमें कहां से लाई है 3 एंगल बी? एंगल सी का मान दिया गया है। एंगल सी बराबर कितना दिया गया? 3 एंगल बी, यही ना हम लोग पुट किए जगह। इसके जगह एंगल सी के जगह पर क्या पुट किया? 3 एंगल बी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा एंगल ए प्लस 3 एंगल बी यहाँ और 1 एंगल यहाँ, 3 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 4 एंगल बी। कितना हो गया? 4 एंगल बी और बराबर में कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री है ना। अब यहाँ पर हमको देखना, देखिएगा एंगल ए या एंगल ए दोनों में समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ चलेगा। इसको कौन सा समीकरण हम लोग मान लेते हैं? सेकंड इक्वेशन। कौन सा? सेकंड इक्वेशन लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए होगा दोनों में से कोई एंगल बराबर है क्या? एंगल ए बराबर है क्या? देखिए तो नहीं। इसमें एंगल ए और इसमें क्या? एंगल 2 है, तो बराबर है ये दोनों? नहीं। एंगल बी को चेक करते हैं। इसमें क्या है? एंगल माइनस एंगल बी और इसमें क्या? 4 एंगल बी। बराबर कहीं से दिख रहा है? नहीं। जब बराबर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? गुना करके बराबर उसको करते हैं। तो देखिए एंगल ए को या एंगल बी को, जिसको भी हम लोग एंगल ए को बराबर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट समीकरण में एंगल ए का मान कितना है? 2। तो सेकंड समीकरण को उससे गुना कर देंगे, किससे? 2 से कर दिए। अब सेकंड समीकरण में आइए। सेकंड समीकरण में एंगल ए का मान कितना? कुछ नहीं है, तो कितना? ए के आगे कुछ है क्या? नहीं। कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो यहाँ पर लिख दिए 1। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को, समीकरण 1 को किससे गुना करना है? देखिए समीकरण 1 को किससे गुना करना है? 1 से, को 1 से, तथा 2 को किससे गुना करना है? 2 से। किससे करना है? 2 से।
गुना करने पर, गुना करने पर। चलिए समझ लेना, एक को गुना कीजिए। एक ने जब 2 से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल ए, कितना होगा 2 एंगल ए। अब यहाँ देखिए, एक ने जब माइनस एंगल बी से गुना करेगा क्या होगा, माइनस एंगल बी, ये ना होगा। उसके बाद चलिए, एक ने जब 0 से गुना करेगा, 0 ने किसी भी चीज से गुना करेगा क्या होगा, 0 हो गया। अब नीचे आइए सेकंड समीकरण, 2 ने जब पूरा समीकरण से गुना करेगा ना, 2 ने जब एंगल ए से गुना करेगा क्या होगा, 2 एंगल ए। देखिए एंगल ए बराबर हो गया, एंगल ए वाला एंगल ए का मान दोनों में बराबर हो गया। हाँ, तो वही तो हमको कोई एक चर क्या करना था, बराबर करना था। देखिए 2 ने जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 एंगल बी। अब बराबर में जब 2 ने यहाँ से 180 से गुना करेगा तो 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब चलिए साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब भाग में क्या बोले थे, अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या कर देना, आपको जोड़ देना। याद देखिए प्लस माइनस साइन का, लेकिन साइन जिसका बड़ा रहेगा वही यूज करें। तो प्लस माइनस में है ना एंगल बी और 8 एंगल बी मिलकर के कितना हो गया, 9 एंगल बी, कितना हो गया, 9 एंगल बी। लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस वाला का, तो माइनस यूज करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस, दोनों प्लस में, तो क्या बोले थे, घटा दें। 0 में जब माइनस 360 डिग्री घटाएंगे कितना होगा, 360 डिग्री ना होगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस वाला का, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 360। माइनस माइनस दोनों में नेगलेक्ट, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से एंगल बी जब हम लोग निकालेंगे, एंगल बी, तो ये 9 गुना में इस पर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। 360 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखिए 9 के 36, कितना हो गया, 36, 4 डिग्री। तो एंगल बी का मान क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी का मान आ गया 40 डिग्री, कितना आ गया, 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एंगल बी का मान किसमें ले जाकर पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, एंगल बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखना है, एंगल बी। तो देखिए एंगल बी हमारे पास क्या है, 40 डिग्री, कितना 40 डिग्री। समीकरण 1 क्या है, देखिए 2 एंगल ए, ये ना 2 एंगल ए माइनस एंगल बी, एंगल बी के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 40 डिग्री, कितना रखेंगे, 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2 एंगल ए, उसके बाद माइनस एंगल बी का मान रखना ना, एंगल बी का मान हम लोग क्या निकालें, 40 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, एंगल बी के जगह पे 40 डिग्री। अब बराबर में क्या है, यहाँ पर 0। तो देखिएगा ये माइनस 40 है, उस पर देखेंगे तो प्लस 40 है। तो 2 एंगल ए, और उसके बाद ये माइनस में 40 है ना, उस पर जाएगा तो प्लस में 40 हो गया। अब 20 गुना कितना हो गया, 40, तो 20 गुना 40। तो एंगल ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 20 डिग्री, कितना आ गया, 20 डिग्री। एंगल ए का भी मान निकल चुका है, एंगल बी का भी मान निकल चुका है। अब एंगल किसका निकालना, एंगल सी का मान। देखिएगा एंगल सी, यहाँ पर यही ना हमको ज्ञात करना, तो एंगल सी का मान देखिएगा क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोना का मान हमको बोला था ज्ञात करने। तो एक कौन तो एंगल ए आ गया, एंगल ए कितना आ गया, 20 डिग्री। दूसरा कौन एंगल बी आ गया, दूसरा कौन कितना आ गया, 40 डिग्री। और तीसरा कौन तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, आप तो पहले यहाँ पर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। तो अब क्या करेंगे, एंगल सी यहाँ पर जो है, एंगल सी के जगह पर हम लोग का एंगल सी का मान निकालेंगे। 3 एंगल बी है, यही ना 3 एंगल, एंगल बी का मान हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो यहाँ पर एंगल बी के जगह पर बैठा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, एंगल सी का। तो यहाँ से पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सिर्फ याद रखना है एंगल सी बराबर क्या है, एंगल 3 एंगल बी, बस इतने समझ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः लिख दिए। अब किसका, एंगल सी का मान, एंगल सी बराबर क्या था, 3 एंगल बी, यही था ना। तो देखिएगा एंगल सी बराबर 3 एंगल बी का, एंगल बी का मान कितना निकाले, 40 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, एंगल बी के जगह पे 40 डिग्री। तो एंगल सी का मान क्या आ गया, 120 डिग्री, 40 से 120 डिग्री, तो हो गया। अब ये एंगल सी का, तो और उसके बाद देखिए, और एंगल ए का मान कितना आया, लिख दीजिए सिर्फ। एंगल ए का मान कितना आया, 20 डिग्री, कितना आया, 20 डिग्री। और उसका फिर कौन, उसके बाद एंगल बी का मान कितना आया, 40 डिग्री, कितना है, 40 डिग्री। ये हिसाब क्या उसका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एंगल सी का भी माना गया, एंगल ए का भी माना गया, एंगल बी का भी। तो हमको क्या पूछ रहा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात करने। तो तीनों कोण का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो ये हिसाब क्या हो गया, कंप्लीट।